हेलो, नमस्कार, जय हिंद। मैं आदर सिंह आपका दोस्त स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द फेलियर्स एकेडमी में। तो दोस्तों आज हम लोग अपना नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका कि नाम हमारा क्या होने वाला है, हमारा होने वाला है क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन में भी दोस्तों दो तरीके के हमारे पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। एक हमारा अल्फाबेट क्लासिफिकेशन होता है और एक हमारा नंबर क्लासिफिकेशन होता है। और अगर हम लोग दोस्तों बात करें यहाँ पे अल्फाबेट क्लासिफिकेशन की, इसमें क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, किस तरीके से क्वेश्चंस में कंसेप्ट कैसे होते हैं, ये सब के बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं और कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस करने वाले हैं जिससे कि आप लोग के कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएंगे और जो भी आपका डाउट होगा यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को दोस्तों लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आपको कंसेप्ट और लॉजिक अच्छे से क्लियर होंगे। ठीक है, अब अल्फाबेट क्लासिफिकेशन की दोस्तों अगर बात करें तो इसमें क्वेश्चंस किस प्रकार से पूछे जाते हैं तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अब इसको आपको सबसे पहले मैं बता दूं, अगर आपको ये अल्फाबेट क्लासिफिकेशन अगर आपको क्वेश्चन के सॉल्व करना है तो सबसे पहले आपको क्या कहते हैं अल्फाबेट्स की आपको पोजिशनल वैल्यूज याद होनी चाहिए। ठीक है, जो कि मैंने आपको कोडिंग डिकोडिंग में बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा रखी है। ठीक है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो वहाँ पे जाइए, पहले उसको देखिए। हमने बाय ट्रिक से और कुछ ऐसे ही हमने अच्छे से याद करवाया है और अपोजिट लेटर्स भी हमने बहुत ही अच्छे क्या कहते हैं कि ट्रिक से पढ़ाया है। ठीक है, और आपने नहीं पढ़ा तो हमारे मैंने एक रील भी डाली है, मतलब हमने शॉर्ट भी डाला है, उसमें भी मैंने बहुत ही अच्छे ट्रिक से बताया है कि आपको अपोजिट लेटर्स कैसे याद करने हैं। ठीक है, तो आपने अगर वो सब नहीं देखा है तो वो सब देख लीजिए, क्योंकि उसके बिना यहाँ पे दोस्तों हम लोग इस चैप्टर को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब मैं एग्जाम्पल की बात करूँ यहाँ पे, तो दोस्तों यहाँ पे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं दूँ यहाँ पे, जैसे दोस्तों आपके सामने चार ऑप्शन दिए रहेंगे। ठीक है, चार ऑप्शन आपके सामने दिए रहेंगे, आपको बताना होगा कि इन चारों में से कोई एक ऑप्शन अलग कोई एक ऑप्शन ऐसा है जो बाकी तीनों ऑप्शन से अलग है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए, मान लो मैं देता हूँ ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में मैं देता हूँ दोस्तों ए, बी और सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में देता हूँ मैं के, एल, एम। सी में देता हूँ दोस्तों मैं पी, क्यू, एस। और डी में देता हूँ दोस्तों मैं एक्स, वाई और जेड। ठीक, ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं मान लीजिए। ठीक है, अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे समझिएगा। यहाँ पे सबसे पहले तो हमें इनकी क्या लिखनी है, सबसे पहले इनकी हमें पोजिशनल वैल्यूज लिखनी है। जैसा कि मैंने बताया अभी आपको कि पोजिशनल वैल्यूज में बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते हैं, तो पोजिशनल वैल्यूज आपको मुंह जुबानी याद होनी चाहिए। ठीक है, तो ए दोस्तों किस पे आता है, ए हमारा पहली प्लेस पे आता है, बी हमारा सेकंड पे आता है और सी हमारा दोस्तों 3 पे आता है। के की बात करें दोस्तों तो के हमारा 11 पे आता है, एल हमारा 12 पे आता है और एम हमारा दोस्तों 13 पे आता है। पी की बात करें, पी 16 पे आता है, क्यू हमारा 17 पे आता है और एस हमारा किस पे आता है, एस हमारा 19 पे आता है। और एक्स की बात करें दोस्तों, एक्स हमारा 24 पे आता है, वाई हमारा 25 पे आता है और जेड हमारा दोस्तों 26 पे आता है। ठीक, तो ये हमने सबकी पोजिशनल वैल्यूज लिख ली। अब आपको आइडेंटिफाई करना है दोस्तों, यहाँ इन चारों ऑप्शंस में से आपको आइडेंटिफाई करना है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो बाकी तीनों ऑप्शन से अलग है। तो जैसे कि हम लोग दोस्तों ऑप्शन नंबर ए की बात करें तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, पोजिशनल वैल्यूज में +1 हो रहा है। ठीक है, हर एक पोजिशनल वैल्यू में क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। ठीक, वही चीज़ यहाँ भी हो रही है, +1 हो रहा है, वही चीज़ यहाँ भी हो रही है, +1 हो रहा है। यहाँ पे देखिए दोस्तों +1 हो रहा है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ हमारा +2 हो रहा है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ भी +1 हो रहा है और यहाँ पे भी +1 हो रहा है। तो इसका मतलब ये है दोस्तों, जो इन चारों में से जो एक ऑप्शन आपका अलग होने वाला है, कौन सा होने वाला है, ये ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये आपका सबसे अलग है और यही आपका दोस्तों करेक्ट उत्तर है। ठीक है, तो मतलब कि इसमें क्लासिफिकेशन में क्या होता है, आपके सामने चार ऑप्शन दिए रहेंगे, आपको एक ऐसा ऑप्शन ढूंढना होगा जो कि बाकी तीनों ऑप्शन से बिल्कुल अलग है। ठीक है, तो आपको अगर कंसेप्ट अच्छा लगा हो, जो मैंने बताया आपको, ये चीज़ आपको समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ठीक, अब मैं आपको बताता हूँ इसमें कंसेप्ट कैसे कैसे कौन कौन से कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर हम लोग दोस्तों यहाँ पे कंसेप्ट की बात करें, ठीक, कंसेप्ट, तो किस किस कंसेप्ट पे यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मैं बात करूँ, सबसे पहला हमारा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा क्या है, पोजिशनल वैल्यूज ऑफ लेटर। सबसे पहले आपको पोजिशनल वैल्यूज तो याद ही होनी चाहिए। ठीक है, पोजिशनल वैल्यूज। अगर हम दूसरे नंबर की बात करें, यहाँ पे सेकंड नंबर की, तो लेटर्स में इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा होगा कुछ। ठीक है, लेटर्स कम ज़्यादा हो रहे होंगे, इसके ऊपर भी आता है। तीसरे की बात करें अगर हम दोस्तों, वॉवल्स कॉन्सोनेंट्स के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। ठीक है, वॉवल्स कॉन्सोनेंट्स। ठीक, चौथे की बात करें अगर यहाँ पे, तो
रिपीटिशन ऑफ लेटर्स भी होता है दोस्तों, क्या रिपीटिशन ऑफ लेटर्स के ऊपर। और हमारे क्या होता है दोस्तों, कभी कभी एक पोजिशनल वैल्यूज में कुछ कुछ ऑपरेशंस और परफॉर्म कर दी जाते हैं, ठीक है। इसमें कभी कभी क्या होता है, कुछ अलग ऑपरेशंस परफॉर्म करके इसको अलग बनाया जाता है, तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन हमारे आते हैं। और अगर पांचवें की बात करें दोस्तों तो मिसलेनियस, और भी कई सारे हमारे होते हैं टाइप्स जिसके ऊपर हमारे क्वेश्चंस दोस्तों पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे इन कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब सबसे पहले अगर हम बात करें दोस्तों, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है हमारा, वो क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट हमारा पोजिशनल वैल्यूज होता है। अगर आपको पोजिशनल वैल्यूज याद है तो आपके 90% क्वेश्चन तो ऐसे ही बन जाने वाले हैं, ठीक है। बाकी 10% क्वेश्चन बनते हैं, बाकी जो 10-20 परसेंट क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, वो इन सब टाइप से बनते हैं। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा क्या है, पोजिशनल वैल्यूज ऑफ लेटर्स, ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आना चाहिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, अपने पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन की दोस्तों अगर बात करें तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इन सारे लेटर्स की पोजिशनल वैल्यूज को लिख लेना है, ठीक। तो एन की दोस्तों बात करें, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। एन हमारा दोस्तों कितने पे आता है, एन हमारा 14 पे आता है, पी हमारा 16 पे आता है, एस हमारा 19 पे आता है, और यू हमारा 21 पे आता है, ठीक। ए की बात करें दोस्तों, ए हमारा 1 पे आता है, सी हमारा 3 पे आता है, ठीक है। ई हमारा दोस्तों 5 पे आता है, और जी हमारा 7 पे आता है, ठीक है। बी की बात करें दोस्तों अगर, तो बी हमारा 2 पे आता है, डी हमारा 4 पे आता है, एफ हमारा 6 पे आता है, और एच हमारा दोस्तों 8 पे आता है। वहीं डब्ल्यू वाई ऐसी की बात करें, डब्ल्यू हमारा दोस्तों कितने पे आता है, डब्ल्यू हमारा 23 पे आता है, वाई हमारा 25 पे आता है, ए हमारा 1 पे आता है, और सी हमारा दोस्तों 3 पे आता है, ठीक है। ये हमने सबकी पोजिशनल वैल्यूज लिख ली। अब आइए इसमें देखते हैं दोस्तों कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो सबसे अलग है इन चारों में से। सबसे पहले यहाँ देखिए, यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, यहाँ हमारे पोजिशनल वैल्यू में +2 हो रहा है, यहाँ +3 हो रहा है, यहाँ दोस्तों क्या हो रहा है, यहाँ हमारा +2 हो रहा है। यहाँ देखिए दोस्तों उसी प्रकार से यहाँ +2 हो रहा है, यहाँ भी +2 हो रहा है, और यहाँ भी +2 हो रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पर दोस्तों +2 हो रहा है, यहाँ भी हमारा +2 हो रहा है, और यहाँ भी हमारा दोस्तों +2 हो रहा है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ हमारा +2 हो रहा है, यहाँ भी हमारा +2 हो रहा है, और यहाँ भी हमारा +2 हो रहा है। अब आप कहेंगे 25 से 1 जाने में +2 कैसे हो रहा है, ये मैं आपको बहुत ही पहले बता चुका हूँ कोडिंग डिकोडिंग में, और क्या कहते हैं नंबर एनालॉजी में, वर्ड एनालॉजी में भी ये कंसेप्ट मैं आपको बता चुका हूँ कि जब भी हमारा 25 में कुछ ऐड करने पे हमारा 26 से ज़्यादा आता है, क्योंकि 26 ही हमारे पास लेटर्स होते हैं टोटल अल्फ़ाबेट, हमारे पास 26 अल्फ़ाबेट होते हैं। तो जब भी इसमें 26 से ज़्यादा आता है तो हमें क्या करना पड़ता है, उसको 26 से घटाना पड़ता है। तो 25 + 1 26, 25 + 2 हमारा 27 होता है, और उसमें से 26 घटा दीजिए तो हमें 1 मिल जाता है, ठीक है। तो इन चारों ऑप्शन को देखिए दोस्तों, पहला ऑप्शन हमारा क्या है, +2 +3 +2, बाकी सब ऑप्शन हमारे क्या है, +2 +2 +2 है। तो दैट मीन्स हमारा जो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक हमारा यही ऑप्शन है जो इन बाकी तीनों ऑप्शन से अलग है, तो ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। आपको पोजिशन वैल्यू याद होंगी तो बहुत ही जल्दी आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, आपको टाइम नहीं लगेगा। ये तो मैं समझा रहा हूँ तो इतना टाइम लग रहा है, तो ये मुश्किल से 1 मिनट से भी कम टाइम लगता है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तब। अब यहाँ पे दोस्तों ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे, इसमें भी हमें क्या करना है, इसमें भी हमें अपनी सबसे पहले पोजिशनल वैल्यूज को लिख लेनी है। तो एच दोस्तों कितने पे आता है, एच हमारा 8 पे आता है, ई हमारा 5 पे आता है, वाई हमारा 25 पे आता है, और बी हमारा दोस्तों 2 पे आता है, ठीक। एस हमारा कितने पे आता है, एस हमारा 19 पे आता है, पी हमारा 16 पे आता है, एम 13 पे आता है, और आई हमारा दोस्तों 9 पे आता है। एफ सी जेड डब्ल्यू, तो एफ हमारा 6 पे आता है, सी हमारा 3 पे आता है, जेड हमारा 26 पे आता है, और डब्ल्यू हमारा दोस्तों 23 पे आता है। डब्ल्यू टी क्यू एन की बात करें दोस्तों, तो डब्ल्यू हमारा 23 पे आता है, किस पे आता है, 23 पे आता है। टी हमारा 20 पे आता है, फिर हमारा क्यू हमारा 17 पे आता है, और एन हमारा दोस्तों 14 पे आता है। ये हमने सबकी पोजिशनल वैल्यूज लिख ली दोस्तों। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ दोस्तों क्या हो रहा है, यहाँ हमारा -3 हो रहा है, यहाँ भी -3 हो रहा है ना। यहाँ भी पोजिशनल वैल्यूज में दोस्तों क्या हो रहा है, -3 है, और यहाँ भी -3 हो रहा है, ठीक। यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ भी हमारा -3 हो रहा है, यहाँ भी हमारा -3 हो रहा है, और पर यहाँ हमारा दोस्तों क्या हो रहा है, यहाँ हमारा -4 हो जा रहा है। 13 में से 4 घटाएंगे तो 9 मिल जाएगा। उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ -3 हो रहा है, यहाँ भी हमारा -3 हो रहा है, और यहाँ भी हमारा -3 हो रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ -3 हो रहा है,
यहाँ -3 हो रहा है और यहाँ -3 हो रहा है। तो बाकी सारे ऑप्शन में दोस्तों -3 हो रहा है, लेकिन जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है यहाँ लास्ट में -4 हो जा रहा है। तो दैट मीन्स हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अपने अगले क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन का आप लोग दोस्तों वीडियो को पॉज करके ट्राई भी करते रहिए, ठीक है, अपनी तरफ से सॉल्व करने की कोशिश करिए। ठीक, हाँ। अब सी देखो, देखिए देखिए दोस्तों, सी हमारा 3 पे आता है, ई हमारा 5 पे आता है, एच हमारा 8 पे आता है, और एल की बात करें तो एल हमारा दोस्तों 12 पे आता है। यू की बात करें दोस्तों तो यू हमारा 21 पे आता है, डब्ल्यू हमारा 23 पे आता है, जेड हमारा 26 पे आता है, और एफ हमारा दोस्तों 6 पे आता है। ठीक है, एल एन क्यू यू, एल की बात करें दोस्तों एल हमारा 12 पे आता है, एन हमारा 14 पे आता है, क्यू हमारा दोस्तों 17 पे आता है, और यू हमारा दोस्तों 21 पे आता है। ठीक, डब्ल्यू वाई बी एफ की बात करें तो डब्ल्यू हमारा दोस्तों 23 पे आता है, वाई हमारा 25 पे आता है, बी हमारा 2 पे आता है, और एफ हमारा दोस्तों 6 पे आता है। अब सबकी देखते हैं पोजीशन वैल्यूज में कहाँ घट रहा है, क्या काम हो रहा है। ठीक है, यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ क्या हो रहा है, हमारा +2 हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ +3 हो रहा है, और यहाँ से यहाँ जाने पे +4 हो रहा है। यहाँ पे दोस्तों +2 हो रहा है, यहाँ हमारा +3 हो रहा है, और पर यहाँ दोस्तों हमारा +6 हो जा रहा है। ठीक, यहाँ हमारा +2 हो रहा है, यहाँ +3 हो रहा है, और यहाँ भी दोस्तों क्या हो रहा है, +4 हो रहा है। यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ हमारा +2 हो रहा है, यहाँ +3 हो रहा है, और यहाँ पे दोस्तों +4 हो रहा है। ठीक, अब तो देखो सारे ऑप्शन को दोस्तों अगर हम लोग कंपेयर करें तो ऐसे हमारे 3 ऑप्शन हैं जिसमें क्या हो रहा है, +2 +3 +4, लेकिन जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है इसमें लास्ट में +6 हो जा रहा है। तो दैट मीन्स हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल बिल्कुल हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक, चलिए आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ, तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी हमारा वैसा ही है जैसे अभी तक मैं पढ़ा रहा हूँ। तो जो कंसेप्ट मैं बता रहा हूँ उसी के ऊपर ये क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। उम्मीद करता हूँ आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। और दोस्तों अगर आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो उसको भी कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइए, तो हम उस चीज़ में भी अपना सुधार लाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, देखो यहाँ पर दोस्तों देखिए ऑप्शन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें देखते हैं दोस्तों कैसे क्वेश्चन करना है, क्या सॉल्व करना है, ध्यान दीजिएगा। चलिए, पी की सबसे पहले हमें क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले हमें अपनी पोजीशन वैल्यूज लिख लेनी है। तो पी की बात करें अगर तो पी हमारा 16 पे आता है, क्यू 17 पे आता है, ओ हमारा 15 पे आता है, और आर हमारा दोस्तों 18 पे आता है। ठीक, जेड की बात करें दोस्तों, जेड हमारा 26 पे आता है, बी हमारा 2 पे आता है, वाई हमारा 25 पे आता है, और सी हमारा दोस्तों 3 पे आता है। जे की बात करें तो जे हमारा 10 पे आता है, के हमारा 11 पे आता है, आई हमारा 9 पे आता है, और एल हमारा दोस्तों 12 पे आता है। ठीक, टी की बात करें दोस्तों, टी हमारा 20 पे आता है, यू हमारा 21 पे आता है, एस हमारा 19 पे आता है, और वी हमारा दोस्तों 22 पे आता है। ठीक, ये हमने सबकी अपनी पोजीशन वैल्यूज लिख ली। अब देखते हैं यहाँ पे क्या ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, क्या चीज़ यहाँ पे हो रही है। तो यहाँ से यहाँ बात करें दोस्तों तो यहाँ पे +1 हो रहा है, यहाँ देखिए -2 हो रहा है, और यहाँ +3 हो रहा है। ठीक, यहाँ देखिए दोस्तों यहाँ क्या हो रहा है, हमारा +2 हो रहा है, और यहाँ -3 हो रहा है, और यहाँ क्या हो रहा है, +4 हो रहा है। यहाँ देखिए +1 हो रहा है, यहाँ -2 हो रहा है, और यहाँ +3 हो रहा है। यहाँ देखिए दोस्तों +1 हो रहा है, यहाँ -2 हो रहा है, और यहाँ क्या हो रहा है, +3 हो रहा है। तो बाकी सारे क्वेश्चंस में दोस्तों, बाकी सारे ऑप्शंस में हमारा -1 सॉरी +1 -2 +3 हो रहा है, लेकिन जो हमारा ऑप्शन नंबर ये बी है, ऑप्शन नंबर बी में देखिए दोस्तों यहाँ पे +2 -3 +4 हो रहा है। तो डेट मीन्स ये हमारा अलग है, तो ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे हाँ, यहाँ पे ध्यान दीजिए दोस्तों, इसमें भी हमें क्या करना है, सबसे पहले अपनी पोजिशन वैल्यूज को लिख लेना है। तो पोजिशन वैल्यू अगर हम लोग लिखें दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये PJNP है। ठीक है, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया तो इसको मैंने सही किया, ये है PJNP। ठीक, तो एच दोस्तों कितने पे आता है, एच हमारा 8 पे आता है, बी हमारा कितने पे आता है, बी हमारा 2 पे आता है, डी हमारा 4 पे आता है, और एफ हमारा 6 पे आता है। PJNP, पी हमारा 16 पे आता है, जे हमारा 10 पे आता है, एन हमारा 14 पे आता है, और पी हमारा 16 पे आता है। PJNP
बी वी एक्स जेड की बात करें तो बी हमारा 2 पे आता है, वी हमारा 22 पे आता है दोस्तों, और एक्स की बात करें तो एक्स हमारा 24 पे आता है, और जेड की बात करें तो जेड हमारा दोस्तों 26 पे आता है। एल एफ एच की बात करें दोस्तों तो एल हमारा 12 पे आता है, एफ हमारा 6 पे आता है, एच हमारा 8 पे आता है, और के की बात करें तो के हमारा 11 पे आता है। ठीक, ठीक है। हाँ हाँ, तो दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिएगा, एच से बी हो रहा है, एच से बी हो रहा है, हाँ एच से बी हो रहा है दोस्तों, क्या हो रहा है -6 हो रहा है, मतलब यहाँ पे 8 से 2 हो रहा है -6 हो रहा है, यहाँ हमारा +2 हो रहा है, और यहाँ भी हमारा क्या हो रहा है +2 हो रहा है। ठीक, यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ -6 हो रहा है, यहाँ +2 हो रहा है, और यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ हमारा +2 हो रहा है। यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पे -6 हो रहा है, 22 दो में से -6 करेंगे तो -4 बचेगा, और उसमें अगर हम 26 जोड़ देंगे तो हमें 22 मिल जाएगा। ये चीज़ मैं आपको पहले बता चुका हूँ। और यहाँ +2 हो रहा है, और दोस्तों यहाँ भी हमारा +2 हो रहा है। यहाँ पे बात करें दोस्तों, यहाँ हमारा -6 हो रहा है, यहाँ +2 हो रहा है, और यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ हमारा +3 हो रहा है। तो डेट मीन्स हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, सारे ऑप्शंस में दोस्तों हमारे -6 +2 हो रहा है, लेकिन जो हमारा लास्ट ऑप्शन है इसमें -6 +2 +3 हो रहा है। तो डेट मीन्स ये हमारा सबसे अलग है, और सबसे सही उत्तर हमारा ये है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ, अब दोस्तों यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा अलग कंसेप्ट है। ये अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे, एक बार मैं आपको करके दिखाता हूँ कि यहाँ पे कैसा कंसेप्ट है। अगर हम लोग बात करें दोस्तों, सबसे पहले क्या लिखते हैं, सबसे पहले इनकी पोजिशनल वैल्यू लिखते हैं। तो एक बार मैं लिख के देखता हूँ। तो ए हमारा दोस्तों 1 पे आता है, सी हमारा 3 पे आता है, एच हमारा 8 पे आता है, और के हमारा 11 पे आता है। एच हमारा 8 पे आता है, पी हमारा 16 पे आता है, सी हमारा 3 पे आता है, और जेड हमारा 26 पे आता है। सी की बात करें तो सी हमारा 3 पे आता है, के हमारा 11 पे आता है, एस हमारा 19 पे आता है, और टी हमारा 20 पे आता है दोस्तों। जे एम ओ एस की बात करें तो जे हमारा 10 पे आता है, एम 13 पे आता है, ओ हमारा 15 पे आता है, और एस हमारा 19 पे आता है। अब यहाँ पे अगर हम लोग कुछ सिमिलैरिटी या कुछ डिफरेंस ढूंढने की कोशिश करें तो देखते हैं क्या मिलता है कि नहीं मिलता है। यहाँ आप देखिए, यहाँ हमारा +2 हो रहा है, यहाँ +5 हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है +3 हो रहा है। ठीक, यहाँ देखिए, यहाँ पे तो कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ गया, यहाँ +8 हो गया, यहाँ -13 हो गया, यहाँ क्या हो गया, यहाँ हमारा क्या ये कह सकते हैं, या फिर -3 हो गया, ये भी कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ हमारा +8 हो गया, यहाँ हमारा +8 यहाँ भी हो गया, और यहाँ +1 हो गया। दैट मीन्स दोस्तों, यहाँ पे कोई हमारा प्रॉपर सीक्वेंस नहीं दिख रहा है, यहाँ पे कुछ अलग हो रहा है, यहाँ पे कुछ अलग हो रहा है, यहाँ पे कुछ अलग हो रहा है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में कुछ अलग कंसेप्ट है, कुछ अलग लॉजिक है। पहले मैंने आपको सॉल्व इसलिए करके दिखाया ताकि आप लोग जब क्वेश्चन करते हैं दोस्तों एग्जाम में, तो कभी ना कभी आपके ऐसा लॉजिक आ जाता है जिससे कि आप लोग ये पोजीशन वैल्यू लिख के क्वेश्चन सॉल्व करते रहते हैं और आपका आंसर नहीं बनता है। तो इसलिए मैंने आपको पहले गलत करके दिखाया, फिर आपको अब सही करके दिखाता हूँ कि कैसे क्वेश्चन को देखा जाता है। अब जब आपने उसको पोजिशन वैल्यू लिखी, आपके सामने लॉजिक समझ में नहीं आया, तो एक बार आप और यहाँ पे अलग कंसेप्ट लगा है, उस पर ध्यान दीजिएगा। अगर मैं बात करूँ दोस्तों ए सी एच के बात करूँ दोस्तों, तो ये हमारे क्या है, ये हमारे एकदम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखे हुए हैं। ठीक है, ये हमारे कैसे लिखे हुए हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखे हुए हैं। ठीक, एच पी सी जेड की बात करें दोस्तों, अगर एच पी सी जेड अभी छोड़ते हैं, सी के एस टी की बात करें तो ये भी हमारा कैसे लिखा हुआ है, ये भी हमारा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा हुआ है। ठीक, और जे एम ओ एस की बात करें तो जे एम ओ एस भी हमारा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा हुआ है। लेकिन जो हमारा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं लिखा हुआ है। ये क्या है, ये हमारा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं लिखा हुआ है, और ये सब क्या लिखा हुआ है, ये हमारे लिखे हुए हैं। ठीक है, ये बाकी ऑप्शन हमारे क्या है, लिखे हुए हैं, और ये नहीं लिखा हुआ। तो दैट मीन्स दोस्तों ये हमारा बाकी तीनों ऑप्शन से अलग हो जाता है, और ये बिल्कुल सही उत्तर भी हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये लॉजिक भी आपको समझ में आया होगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। हाँ, अब यहाँ पे दोस्तों देखिए, यहाँ पे क्या कंसेप्ट है, इस क्वेश्चन को भी दोस्तों क्या करना है, इस क्वेश्चन में भी दोस्तों कुछ अलग कंसेप्ट है। तो आपको क्या करना है, आपको वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को ट्राई करना है। ठीक है, और बताइए कि यहाँ पे क्या आंसर होने वाला है। ठीक, हाँ, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने वीडियो को पॉज करके ट्राई किया होगा। तो यहाँ पे दोस्तों बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, ध्यान दीजिएगा। ए सी ई एफ की बात करें दोस्तों, ए सी एफ की बात करें
KWFC की बात करें, DWD की बात करें और CEWF की बात करें, ठीक है। तो इन सब में एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इसमें कोई भी रिपीटिंग लेटर नहीं है, इसमें भी कोई भी रिपीटिंग लेटर नहीं है। लेकिन दोस्तों हाँ, इसमें कोई रिपीटिंग लेटर नहीं है, इसमें भी कोई रिपीटिंग लेटर नहीं है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमारा जो डी है ये हमारा रिपीटिंग लेटर है यहाँ पे, और यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे भी हमारा कोई रिपीटिंग लेटर नहीं है। तो डेट मीन्स जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसमें दो ऐसे लेटर हैं जो रिपीट हो रहे हैं, बाकी सब में कोई रिपीटिंग लेटर नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों जो कंसेप्ट लगा है वो क्या लगा है, कंसेप्ट अगर मैं बात करूँ तो रिपीटिंग लेटर्स कंसेप्ट लगा हुआ है, ठीक है। रिपीटिंग लेटर्स जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि इन कंसेप्ट पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों क्या लगा है, रिपीटिंग लेटर्स का कंसेप्ट लगा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों। कैसे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। पुट, आउल एंड आर्म, ये जो हमारे दोस्तों तीनों हैं ये हमारे कैसे हैं, ये हमारे वॉवल से शुरू हो रहे हैं। लेकिन जो हमारा पुट है ये हमारा दोस्तों क्या है, ये हमारा कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है। किससे शुरू हो रहा है दोस्तों, कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है। तो दैट मीन्स हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये बाकी तीनों ऑप्शन से अलग है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ, ये भी आसान क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ये जो यूरिन है और यूसेज और यूजुअल, तो ये जो तीनों दोस्तों ये हमारे क्या है, ये हमारे एक मीनिंगफुल वर्ड हैं, कोई ना कोई मीनिंग दे रहे हैं। कैसे हैं दोस्तों, मीनिंगफुल वर्ड हैं। वहीं अगर हम दोस्तों इसकी यूका से इसकी बात करें, UKESC, तो ये हमारे क्या है, ये हमारा एक मीनिंगलेस वर्ड है। क्या है दोस्तों, मीनिंगलेस वर्ड। तो ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके के इस कंसेप्ट के ऊपर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और दोस्तों जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर आपको क्वेश्चन कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा, क्वेश्चन अगर कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा है तो क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, ठीक। माइक मेरा नीचे था। चलिए आगे चलते हैं। फाइंड द सेट ऑफ लेटर्स विच इज डिफरेंट फ्रॉम द सीरीज। हाँ, इसमें भी क्या करना है, इसको भी आप देखना है। अब आपने अगर पढ़ा होगा दोस्तों अपोजिट लेटर का कंसेप्ट, तो ये क्वेश्चन आप लोग बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। कैसे, एच दोस्तों क्या होता है, आपस में अपोजिट होता है। उसी प्रकार से DW आपस में अपोजिट होता है। हमने कैसे याद किया था, हाई स्कूल दूध वाला। CX आपस में अपोजिट होता है, कैसे याद किया था, क्रैक से। LM दोस्तों आपस में अपोजिट नहीं होता है। KP की बात करें तो हमने कृणाल पांडे या किंग्स इलेवन ऑफ पंजाब से याद किया था कि KP आपस में अपोजिट होता है। LO को याद किया था लव से, आपस में अपोजिट है। MN को हमने मैंस या फिर मनोरंजन से याद किया था कि आपस में अपोजिट होता है। और JQ को हमने जेलस क्वीन से याद किया था कि आपस में अपोजिट होता है। लेकिन दोस्तों LM आपस में अपोजिट नहीं होता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये बाकी तीन ऑप्शन से बिल्कुल अलग है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन, HSLFYBR। हाँ, तो जितने अलग अलग टाइप के क्वेश्चन, जितने अलग अलग टाइप के कंसेप्ट है वो मैंने आपको बता दिए। अब यहाँ पे दोस्तों अलग कंसेप्ट है, यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें पोजिशनल वैल्यूज को लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो एक बार पोजिशनल वैल्यू लिख के देखते हैं। एच की बात करें दोस्तों तो एच हमारा 8 पे आता है। एस हमारा किस पे आता है, एस हमारा 19 पे आता है। एल हमारा 12 पे आता है और एफ हमारा 6 पे आता है। वाई की बात करें दोस्तों, वाई हमारा 25 पे आता है। बी हमारा सेकंड पे आता है। एक्स हमारा 24 पे आता है। और आर की बात करें दोस्तों तो आर हमारा 18 पे आता है, ठीक। के की बात करें तो के हमारा 11 पे आता है, ठीक है। किंग्स इलेवन ऑफ पंजाब हमने याद किया था 11। पी हमारा 16 पे आता है। एस हमारा 19 पे आता है और एम दोस्तों हमारा 13 पे आता है। एल ओ एम टी की बात करें तो एल हमारा दोस्तों कितने पे आता है, एल 12 पे आता है। ओ हमारा 15 पे आता है। एम हमारा 13 पे आता है और टी हमारा दोस्तों 20 पे आता है, ठीक। अब यहाँ पे जो कंसेप्ट है वो क्या है, ध्यान दीजिएगा। ये दोनों दोस्तों आपस में क्या है, अपोजिट है। कैसे पता चलता है अपोजिट है, जब भी हमारे किसी भी दो लेटर्स के पोजिशनल वैल्यूज को ऐड करने पे 27 में, तो दैट मीन्स समझ जाइए कि वो हमारे क्या है, वो हमारे अपोजिट लेटर्स हैं। 19 और 8 दोस्तों 27 होता है, दैट मीन्स अपोजिट है। 25 और 2 27 होता है, दैट मीन्स अपोजिट है। 16 और 11 27 होता है, दैट मीन्स अपोजिट है। और 12 और 15 हमारे 12 और 15 को जोड़ने पर 27 बनता है, दैट मीन्स ये भी हमारा अपोजिट है। अब दोस्तों यहाँ पे बात करें, अगर दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ हमारा क्या हो रहा है, यहाँ हमारा -6 हो रहा है। यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ हमारा -6 हो रहा है। 19 से 13 दोस्तों -6 हो रहा है। और 13 से 20 अगर बात करें तो ये हमारा +7 हो जा रहा है। तो दैट मीन्स दोस्तों यहाँ पे सब में -6 -6 -6 हो रहा है, लेकिन जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है इसमें लास्ट में +7 हो जा रहा है। तो ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा और सबसे अलग उत्तर हो जाएगा, ठीक। सबसे अलग और सबसे सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा और कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा।
अब इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ये क्वेश्चन भी हमारा किसके ऊपर है दोस्तों, बता देता हूँ, मैं आपको हिंट दे देता हूँ। ये क्वेश्चन भी हमारा पोजिशनल वैल्यूज के ऊपर ही है। आप अगर पोजिशनल वैल्यूज कंपेयर करेंगे तो आपको इसका आंसर बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। ठीक, तो दोस्तों आज हमने इतने क्वेश्चंस के माध्यम से अपना अल्फाबेट क्लासिफिकेशन बहुत ही अच्छे से कवर कर लिया है। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कर लिए हैं, अच्छे अच्छे टाइप्स जान लिए हैं, अच्छे अच्छे कंसेप्ट जान लिए हैं। इसके बाहर से क्वेश्चन नहीं बनने वाला है, ये मैंने बात मान के चलिए। ठीक है, अगर आपने ये क्वेश्चंस, ये कंसेप्ट अच्छे समझ लिए, कुछ पीवाईक्यूज की आपने प्रैक्टिस कर ली, तो फिर आपके क्वेश्चंस अच्छे से बनने वाले हैं। ठीक, अब अगर दोस्तों मैं बात करूं इसका पीडीएफ आपको चाहिए, तो इसका पीडीएफ का क्या करना है, आपको टेलीग्राम चैनल को हमारे ज्वाइन कर लेना है, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ज्वाइन करिए और बड़ी पढ़ाई और अच्छे करिए। अब नेक्स्ट वीडियो की बात करें दोस्तों, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या लाने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नंबर क्लासिफिकेशन भी इसी तरीके से, जैसे हमने यहाँ पे अच्छे अच्छे क्वेश्चन और कंसेप्ट सीखे, उसमें भी हम लोग क्या करेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन और कंसेप्ट सीखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।